हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में और फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए। बुक निकाल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को निकालिए और उसके फिर पढ़िए। और मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, उसके फिर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग पहले भी समझते ही होंगे, पढ़े ही भी होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। तो उस अनुसार से ही थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को इंटरनल लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। हम लोगों को क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स में क्लासीफाई करते हैं किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पढ़ना है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में कंपैरिजन क्या है वो हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है एग्जामिन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हम लोग क्या करना है, मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका एग्जामिन करना है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एयर, वाटर एंड एसिड। उसके बाद हम लोग क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो है केमिकल रिएक्शन क्या होगा, किसके साथ, नॉन में एयर, वाटर एंड एसिड के साथ, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर आता है आपका आइडेंटिफाई द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो क्या क्या यूजेज है उसको आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट में आपको पढ़ना है डिस्कस द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ एलॉय। एलॉय का क्या यूज है और उसका क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ स्टेपिंग स्टोन है, इसको देख लेते हैं। ये सब चैप्टर का क्या है, आपको सोचिए कि मतलब एक तरह से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग है जिससे कि हम लोग को थोड़ा चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो देखिए क्या है स्टेपिंग स्टोन में। देयर आर मेनी मटेरियल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड वी यूज मोस्ट ऑफ देम इन आवर डेली लाइफ। देखिए हमारे अर्थ में जो है बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट है और जिसको हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। वी यूज मोस्ट ऑफ देम, उसमें से जो मैक्सिमम या फिर मोस्ट है, ज़्यादातर करके हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं जो जो अर्थ में मटेरियल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, स्टोन, रॉक्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज अराउंड आर यूजफुल टू अस फॉर सम पर्पस। देखिए जैसे कि एयर, वाटर, स्टोन्स, रॉक एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी चीज़ जो कि हमारे आसपास है वो हमारे लिए क्या यूजफुल है, किसके लिए, फॉर सम पर्पस, कुछ पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बार्बेड वायर इज यूज्ड एज ए फेंस। ये देखिए ये वाला जो वायर है इसको कहते हैं बार्बेड वायर। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फेंसिंग करने, मतलब बाउंड्री के ऊपर जो रख देते हैं ना ताकि कांटा चोर वगैरह सब नहीं घुस सके। तो फेंस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, बार्बेड वायर को। इसका नाम क्या है, बार्बेड वायर। नेक्स्ट है ए पैन इज यूज टू कुक फूड। और ये जो पैन है इसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, फूड को कुक करने के लिए यूज करते हैं। एक केटली इज यूज टू बॉयल वाटर। ये जो केटली है इसको हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं, वाटर को बॉयल करने के लिए। उसके बाद क्या है, लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक दिस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जो नीचे आपको चार पिक्चर दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है आपको इसको बताना है और ये किस चीज़ का मटेरियल से, एंड राइट द नेम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक दिस। हाँ, और किस चीज मटेरियल से ये बना है इसका आपको नेम मेंशन करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ये है आपका क्या है, बार्बेड वायर इसको बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है, ये आयरन से बना होता है या फिर स्टील से ही बना होता है। बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आयरन लिखना है। उसके बाद फिर ये जो आपको क्या कहते हैं, पेन है, ये पेन बोलते हैं ना इसको, फ्राइंग पेन बोलिए या फिर पेन बोलिए सिंपल सा। तो ये पेन है, इस किस चीज़ से बना होता है, ये आपका एल्युमिनियम से बना हो सकता है, आयरन से बना सकता है, तो आप इसमें आयरन लिख दीजिएगा। और ये जो केटली है, ये केटली किस चीज़ के लिए यूज होता है, वाटर को बॉयल करने के लिए। तो ये किस चीज़ से बना होता है, ये भी आपका क्या कहते हैं, मेटल का बना होता है। बट किस चीज़ का, देखिए कुछ केटली जो होता है आपका स्टेनलेस स्टील का होता है, कुछ जैसे कि ये बाहरी पोर्शन जो होता है ना ये स्टेनलेस स्टील का होता है, तो इसको स्टेनलेस स्टील भी कर सकते हैं। और ये जो है ये आपका देखिए क्या है, ये आपका है बेसबॉल बैट, मतलब जो बेसबॉल खेला जाता है ना उसका ये बैट है, इसी से हम लोग बेसबॉल खेलते हैं। और ये किस चीज़ से बना होता है, ये वुड का बना होता है। ठीक है, तो चारों आपको समझ में आ गया हो दोस्तों।
चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में स्टार्ट करने से सबसे पहला आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट है उसमें क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। मतलब हर एक एलिमेंट का जो है अपना हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब हर एलिमेंट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मतलब कहने का बात ये है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, और उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइट्स में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे है लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट ईच वन ऑफ देम। आइए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके ईच ऑफ देम, इस तीनों में से एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे है मेटल्स। तो एलिमेंट्स को किस में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो सबसे पहले मेटल्स देखते हैं क्या है। मेटल्स, मेटल्स का अकरेंस इन नेचर, नेचर में कैसे अकरेंस होता है मेटल्स का वो देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मैक्सिमम जो मेटल्स है, मतलब ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो है कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट पे, मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उस पे हमारा सभी मेटल क्या होता है, पाया जाता है। सब मेटल्स आर आल्सो फाउंड इन सी वाटर, और कुछ मेटल जो है वो सी वाटर में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ मेटल जो है आपका सी वाटर में भी पाया जाता है, किस फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कहाँ पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। और द मोस्ट एबोंडेंट मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम, और जो एबोंडेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो कौन सा है, एल्युमिनियम। मतलब कहने की बात ये है कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मेटल प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, तो कोई पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा एबोंडेंट मेटल जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, क्या हो जाएगा उसका आंसर, उसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, मेटल अकर्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, मेटल जो है नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। मेटल which do not react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagents are found in free state। देखिए, वैसा मेटल जो कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट से वो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो किस तरह में पाया जाता है, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ एग्जांपल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। देखिए, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीन मेटल जो है आपका, ये मोस्टली किस स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों मेटल है वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कोई पूछ देगा कि नेम थ्री एलिमेंट या फिर थ्री मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो वो क्या बोलना होगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीन मेटल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, those metals which react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagents are found in combined state। देखिए, अभी तो हम लोग को समझ में आ गया कि रिएक्ट नहीं करता है तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन दूसरे तरफ से हम लोग देख कर सकते हैं कि वैसा मेटल जो कि रिएक्ट करता है किससे, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट्स आर फाउंड इन कॉम्बाइंड स्टेट, और वो किस तरह में पाया जाता है, वो कॉम्बाइंड स्टेट में, मतलब मिक्स वे में पाया जाता है। दोनों का रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का, उस कॉम्बाइंड स्टेट में वो पाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम आर ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बाइंड स्टेट। ये जो पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये हमेशा कौन सा स्टेट में पाया जाता है, ये कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाता है। मतलब ये जो है रिएक्शन करके पाया जाता है, मतलब इसके साथ और भी दूसरा एलिमेंट्स पाया जाएगा। ठीक है, कॉम्बाइंड स्टेट में। आगे है आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। देखिए, एलिमेंट्स पे कंपाउंड जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे नेचुरली अकर हो, मतलब नेचुरली पाया जाए अर्थ क्रस्ट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है नेचुरली अकर होगा हमारे अर्थ क्रस्ट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस। कोई पूछ देगा व्हाट इज माइनस, तो क्या बोलिएगा, माइनस। वैसा एलिमेंट और कंपाउंड को बोलते हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे नेचुरली अकर होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, दे कंटेन मेटल्स इन कॉम्बाइंड स्टेट। ये जो मेटल्स है वो किस स्टेट में पाया जाता है, इसमें कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाता है। मिनरल्स में जो होता है, इसमें मेटल्स होता है वो कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्साइट। देखिए, कुछ एग्जाम्पल जैसे कैल्साइट, कैल्साइट किसका कॉम्बाइंड स्टेट, मतलब मेटल, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम, कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट है, ये एक कॉम्बाइंड स्टेट है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है,
देखिए फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए मिनरल दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड सो एज हेमेटाइट दैट कंटेन्स आयरन। ठीक है, कहने की बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर सोचिए जो कंबाइंड स्टेट है, अगर कैल्साइट बोलते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं वो एक मिनरल है जिसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम एंड हेमेटाइट, जो कि हेमेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, चलिए आगे है द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जो मिनरल्स है जिसको मेटल जिसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉन्वेंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नॉन एज ओर्स। मतलब जब मिनरल्स को हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, मेटल्स को, और उसको यूज करते हैं कॉन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, जो अपने यूज के लिए या फिर उसको यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो कोई पूछ देगा व्हाट इज ओर्स, तो ओर्स क्या होता है, वैसा मिनरल्स जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो मिनरल्स होता है उससे हम लोग अपने कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबली के लिए हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। ठीक है, तो देखते हैं माइन सब में क्या निकलता है, ओर्स मिनरल्स तो निकलता है, बट मिनरल्स में बहुत सा चीज़ होता है, बट हम लोगों को क्या चाहिए, ओर्स। ओर्स क्यों, क्योंकि ओर्स से हम लोग मेटल्स निकालते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट और कन्वीनियंटली के लिए। ठीक है, तो ओर्स क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है ओर्स। ओर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा, वैसा मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब मेटल को निकालते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए और प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, गेट इट राइट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स क्या मिनरल्स है, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ओर्स हैं वो सभी क्या होंगे, मिनरल्स है, क्योंकि मिनरल्स से ही हम लोग ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर्स मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग मिनरल्स में से मेटल को अगर निकालते हैं तो उस और मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, बट सभी मिनरल्स हमारा ओर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी मिनरल से हम लोग का सिर्फ मेटल नहीं निकल सकता है। इसीलिए कहने का ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स क्या हमारा मिनरल्स हो सकता है, बट सभी मिनरल्स हमारा ओर्स नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि कोई पूछ सकता है कि क्या सभी ओर्स जो है मिनरल्स है या फिर सभी मिनरल्स ओर्स है, तो आप क्या बोलिएगा, सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स हो सकते हैं, बट सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका नन मेटल्स, जो अकरेंस और नेचर्स के देखते हैं। नन मेटल्स आर सम ऑफ द मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। नन मेटल्स जो है आर सम ऑफ द मोस्ट एबोंडेंट, ये कुछ ऐसा मेटल जो कि एबोंडेंट एलिमेंट्स है प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। नन मेटल्स जो है जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ नन मेटल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। देखिए नन मेटल्स जो है हमारे यूनिवर्स, अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एबोंडेंट मात्रा में पाया जाता है। कुछ नन मेटल्स, सभी नन मेटल्स नहीं, कुछ नन मेटल्स, जैसे कि कौन सा, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ये जो आपका नन मेटल्स है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा, नन मेटल्स, कौन कौन सा, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। यूनिवर्स की बात करें, अर्थ का नहीं। अर्थ में तो चलिए नाइट्रोजन, अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, बट पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कुछ नन मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें से है हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विथ ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन बीइंग द थर्ड, फोर्थ एंड सेवंथ मोस्ट एबोंडेंट। फिर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है, फिर कार्बन है एंड नाइट्रोजन। कार्बन जो है थर्ड में पाया जाता है और फोर्थ में सॉरी ऑक्सीजन आपका थर्ड में पाया जाता है, फोर्थ में कार्बन और सेवंथ में आपका नाइट्रोजन। और जबकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे पहला, सबसे फर्स्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। बट यूनिवर्स में क्या है, हाइड्रोजन हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब फर्स्ट में हाइड्रोजन, फिर आपका सेकेंड नहीं दिया, थर्ड में दिया है आपका ऑक्सीजन, फोर्थ में है कार्बन और सेवंथ में है आपका नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा एबोंडेंट एलिमेंट है जो कि हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए बोला जा रहा है ना, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही बनाता है, मेकअप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम करके जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, जिसमें से 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है और 1% बाकी में एलिमेंट है। ठीक है,
चलिए, गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में जो फ्री स्टेट है कुछ गैस है जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ये हमारे नेचर में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये सब इनर्ट गैस हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से दिस गैसेस आर नॉन एज नोबल गैस। तो कोई पूछ देगा नोबल गैस किसको बोलते हैं? तो वैसा गैस जो रिएक्ट ना करके वो फ्री स्टेट में हमारे नेचर में पाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। कोई पूछ देगा एग्जांपल क्या है नोबल गैस का, तो आप बोलिएगा हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। ये हम नेचर में कौन सा स्टेट में पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। और इसको इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस, ठीक है। तो समझ में आ गया नोबल गैस क्या 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 होता है? व्हाट इज नोबल गैस? तो नोबल गैस उस गैस को हम लोग बोलते हैं जो कि हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है और वो दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये हमारा क्या है? नोबल गैस है, ठीक है। सम नॉन मेटल्स आल्सो अकर इन द कंबाइंड स्टेट इन नेचर। कुछ नॉन मेटल जो है वो हमारे नेचर में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, किस फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में। वाटर किसका कंपोजिशन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसमें से हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल्स है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स ऐसा भी है जो कि हमारे नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकर इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है दोस्तों। चलिए आगे है आप लोगों का मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या है? मेटलाइट्स आर द एलिमेंट which have some properties of metals and non-metals। मेटलाइट्स कुछ मतलब मेटलाइट्स का एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स का होता है और कुछ नॉन मेटल्स का होता है। तो कहने का मतलब मेटलाइट वैसा एलिमेंट है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स का भी गुण होता है और कुछ नॉन मेटल्स का भी होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों के मिला हुआ मिक्स गुणों पाया जाता है, उस मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलाइट्स। तो कोई पूछ देगा व्हाट इज मेटलाइट्स, तो मेटलाइट आर द एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब वैसा मेटलाइट्स क्या एलिमेंट है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स का होता है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का होता है, ठीक है। समझ में आ गया मेटलाइट्स क्या होता है। चलिए आगे है सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलाइट्स आर। कुछ एग्जांपल्स है मेटलाइट का, जैसे कि बोरोन। बोरोन में क्या होता है? मेटल का भी गुण होता है और नॉन मेटल्स का भी गुण होता है। सिलिकॉन, इसमें मेटल का गुण होता है, नॉन मेटल्स का, इसलिए ये भी मेटलाइट्स हो गया। फिर टेलोरियम, फिर जर्मेनियम एंड आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। ये जो आपका है 6 मेटल एलिमेंट्स, ये आपका क्या है? मेटलाइट्स है। कौन कौन सा? बोरोन, सिलिकॉन, ट्रिलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। ये हमारा जो एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटलाइट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मेटल्स का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मेटलाइट्स। द मोस्ट एबंडेंट मेटलाइट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन। और हमारे जो अर्थ के में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मेटलाइट्स, वो कौन सा है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? मोस्ट एबंडेंट मेटलाइट्स है जो कि हमारे अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है। इट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और ये जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पे सेकंड सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट्स पाने वाला है आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, ठीक है। कौन सा? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद ये जो आपका यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारा थर्ड बताया था ना, तो जो सेकंड है वो कौन सा है? वो सिलिकॉन है, ठीक है। इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। जो नेचर में प्योर सिलिकॉन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। इज टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। सो इट इज फाउंड एज सिलिका। देखिए सिलिकॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो फ्री स्टेट में टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। हाँ, इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट, सो इट इज फाउंड एज सिलिका कॉम्बाइंड विथ ऑक्सीजन। मतलब जो सिलिकॉन होता है वो रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमारे नेचर में फ्री स्टेट तो पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है? वो सिलिका। मतलब उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बाइंड किससे होता है? ऑक्सीजन के साथ। इन ऑलमोस्ट एवरी रॉक एज वेल एज इन सैंड। और ये कहाँ पाया जाता है? पर सभी रॉक्स या फिर सैंड में ये पाया जाता है सिलिका। तो इसलिए देखते हैं ना वो जो नदी के रिवर के साइड में जो वो आपका सैंड होता है ना, या फिर उसको क्या होता है? रेत बोलते हैं, जो बालू होता है उसमें जो वो कण होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सिलिका पाया जाता है, जो चमकता है ना वही है सिलिका। क्ले मिट्टी में भी पाया जाता है एंड सॉइल में भी पाया जाता है। क्ले उस मिट्टी को बोलते हैं जो चिकना मिट्टी, जैसे कोई बर्तन वगैरह बनता है मिट्टी का, ठीक है, या फिर कुछ स्टेचू वगैरह बनता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सिलिकेट्स। और ये सिलिकेट्स के फॉर्म में भी पाया जाता है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स, जिसमें कि ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है।
अब देखिए मेटोलाइट्स का ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ने के लिए मेटोलाइट्स। चलिए ये तो मेटलाइट समझ में आ गया। मेटलाइट्स क्या होता है? वैसा एलिमेंट जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी गुण होता है। कुछ मेटलाइट्स एग्जांपल जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, ट्रिलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ये 6 एलिमेंट्स जो वो क्या है? मेटलाइट, जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का गुण पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा एबोंडेंट मेटलाइट्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे वो कौन सा है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है सेकंड मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद। ठीक है। और नेचर में जो प्योर सिलिकॉन किस फॉर्म में पाया जाता है? सिलिका के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कंबाइंड किससे होता है? ऑक्सीजन के साथ। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑलमोस्ट एवरी रॉक एज वेल एज इन सैंड, क्ले एंड सॉइल। इसमें ये क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, जिसको सिलिकॉन उससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो फाउंड एज सिलिकेट्स, और ये सिलिकेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है मेटलाइट्स, क्या होता है नॉन मेटल्स और क्या होता है मेटल्स। हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको रहने देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स का इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग थोड़ा ही कवर किए हैं तो क्या होता है मेटल्स नॉन मेटल्स का ओवरव्यू हम लोग देखे हैं। तो अब हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा मेहनत करने में भी हेल्प, मतलब सपोर्ट मिलता है। कहने की बात ये है, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं और आप समझ में आए तो अच्छा लगता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल देते हैं आपको, अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे के आए हैं और आपका रिजल्ट फर्स्ट आया है, बट घर में आप बता रहे हैं, कोई मतलब मम्मी या पापा को बताए और वो कोई आप रिएक्शन ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर मान लीजिए रिएक्शन दे के हाँ अच्छा किया, वो किया, जो भी होता है शाबाशी दे, तो आपको कैसा अच्छा फील लगेगा। तो उसी तरह से अगर आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे क्या होता है, हमें भी एक सपोर्ट मिलता है आप लोग तरफ से, तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं, और इसमें आप ही का प्रॉफिट है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जो भी अपलोड करेंगे वीडियो या फिर कुछ भी होगा तो वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा नहीं आपको बोलेंगे, और एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।